हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं Hyundai Creta 1.6 SX डीजल। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. First of all, have a look. It's such a beautiful car, right? Starting from the front, we have projector headlamps and LED DRLs. यहाँ आपको हेलोजन फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं। A lot of chrome has been done. सामने आपको Hyundai का पैचिंग मिलता है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और क्रोमिंग की वजह से ना ये गाड़ी काफ़ी फ्रंट हैवी लगती है। इंजन की बात करें तो आई नो इंजन थोड़ी सी गंदी लग रही है, मेरे फ्रेंड ने इसे काफ़ी चलाया है। एनीवे, हियर वी हैव अ 1.6 लीटर डीजल इंजन विथ 4 cylinders. It produces maximum power of 126.2 bhp and 259.8 Newton meter torque. इंजन टाइप की बात करें सो इट्स एन U2 VGT CR डीजल इंजन विच इज़ टर्बोचार्ज्ड। टायर प्रोफाइल की बात करें सो हियर वी हैव 265/65 R16। आपको 16 इंचेस के टायर मिल जाते हैं विच आर क्वाइट डिसेंट। फ्रंट डोर में वी हैव द ORVM कंट्रोल्स ओवर एयर, वाटर बॉटल होल्डर, AC वेंट्स। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें सो वी हैव एन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। हियर वी हैव इन्फो लाइक एवरेज फ्यूल कंजप्शन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डिजिटल क्लॉक, लो फ्यूल लेवल वार्निंग, गियर इंडिकेटर एंड एन एनालॉग टैकोमीटर। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें सो यहाँ एक आफ्टर मार्केट इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है विच इज़ फ्रॉम ब्लॉपंक्ट एंड इट इज़ क्वाइट हेवली लोडेड। यहाँ आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। रियर सीट की तरफ आए सो इट इज़ क्वाइट रूमी। डोर से स्टार्ट करें, हियर वी हैव वाटर बॉटल होल्डर, सम मोर स्पेस, हैंडल फॉर डोर्स। लेग रूम की बात करें, you get a lot of space. You also get a lot of thigh support. Headroom is quite compact, but it won't bother you. We have lights over here. Here we have AC vents. बाकी 3 people of average size can easily sit in the rear section of this car. Rear की तरफ आए so यहाँ एक आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड लगा हुआ है। Here Creta and Hyundai badging over here. बूट स्पेस की बात करें सो हियर वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। आपको 400 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है विदाउट एनी लोडिंग लिप। सो आपको एज सच ऐसे सामान वामान रखने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट, फिर मैं आपको स्पेयर व्हील दिखाता हूँ। स्पेयर व्हील की बात करें सो हियर वी हैव 205/65 R16। आपको 16 इंचेस के टायर मिलते हैं विच इज़ द सेम एज स्टॉक वन। Let's go for a ride. Power delivery is quite linear in this car. आपको कोई sudden surge of power नहीं मिलता। Well, if you were looking for that solid slug of performance you got from the old 1.6 liter diesel engine once the turbo spooled up, that's something you won't find here. Power delivery जैसे कि सभी BS6 डीजल इंजन में होती है is a lot more linear and spread across more revs. जहाँ पुरानी 1.6 लीटर 2000 RPM में स्ट्रगल करती थी, यहाँ आपको 1200 RPM में ही एम्पल अमाउंट ऑफ पावर एंड टॉर्क मिल जाता है। 2000 से 4000 RPM तक आपको एक कंसिस्टेंट पुल मिलता है। सो इट्स नॉट द मोस्ट एक्साइटिंग बट इट इज़ वेरी ट्रैक्टेबल विच मीन्स यू हैव टू शिफ्ट गियर्स अ लॉट लेस दैन इन द ओल्ड कार. This means it could probably take care of most urban driving situations in just 3rd or 4th gear. आपको ट्रैफिक में कार चलाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. It holds good on the highway too, जहाँ आप इसे 5th और 6th गियर में आराम से क्रूज़ कर सकते हैं all the way to your destination. वैसे we didn't get time to do proper fuel efficiency test, but
Hyundai claims 21.4 kmpl. I think आपको सिटी में 16 किलोमीटर पर लीटर एंड हाईवे में ऑन एन एवरेज 20 kmpl की माइलेज मिल ही जाएगी। गियरबॉक्स की बात करें तो यहाँ आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है विच इज़ लाइट टू यूज़। द क्लच एंड गियर शिफ्ट एक्शन बोथ आर इनक्रेडिबली लाइट एंड स्मूथ। एंड वाइल ये इंजन पेट्रोल इंजन की तरह साइलेंट नहीं है, इट इज़ वेरी रिफाइंड बाय डीजल इंजन स्टैंडर्ड्स विथ ओनली अ स्लाइट ग्रम्बल एमर्जिंग आफ्टर अबाउट 3500 RPM। सस्पेंशन की बात करें तो थोड़ी सी स्टिफ है एंड स्लाइटली कंपेयर टू द टर्बो पेट्रोल वर्जन ये थोड़ी सी ज़्यादा ही स्टिफ है, बट ये दूसरी डीजल वेरिएंट्स की इंजन से थोड़ी ज़्यादा हेवी है जिसकी वजह से ऐसा है। You merely feel a bit more movement in the cabin over bumps and overall the Creta's ride and comfort remains its strength. ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात करें सो हैंडलिंग इज़ लाइट जो नॉर्मल लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेगी थैंक्स टू द लाइफलेस स्टीयरिंग, बट अगर आप एक कार एंथुजियास्ट हैं तो आपको किया सेल्टो ज़्यादा बेटर लगेगी। एंड नाउ द बिग क्वेश्चन, शुड यू बाय Hyundai Creta डीजल मैनुअल और नॉट? वेल नेचुरली पेट्रोल सेगमेंट की कार्स लोअर प्राइस पॉइंट्स में मिल जाती है एंड इफ़ यू नीड पावर देन यू कैन गो फॉर टर्बो पेट्रोल। सो आई गेस इट्स करेक्ट टू एज्यूम कि डीजल क्रेटा आपको ऐसी ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है जो कि प्रैक्टिकल है विथ लोएस्ट रनिंग कॉस्ट। द गुड न्यूज़ इज़ while it does deliver those things, what you also get is a smooth and refined driving experience as well as a generous equipment list and an impressive rear seat experience. So maybe it's not the most exciting to drive, but it's definitely a more practical mid-size SUV which certainly makes it more versatile. So yeah, if you want to buy Hyundai Creta diesel manual, you can totally go for it. Thanks for watching. Bye.